रेस्टोरेंट मैनेज करना हो गया बहुत आसान। इंट्रोड्यूसिंग क्यूब बस्टर, बिजनेस का सुपर ऐप। देखते हैं काम करता है कैसे। सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल्स डाल के हम लॉग इन करेंगे। लॉग इन करते ही आप होम पेज पे लैंड करते हैं, जहां पे अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपको दिख जाएगी बाय डिफॉल्ट आज के कितने प्रोडक्ट्स बिके हैं, कितनी सेल्स हुई है, कितना डिस्काउंट दिया गया है और कितने टैक्स हमारे कलेक्टेड हैं। तो सबसे पहले क्विक बिलिंग। क्विक बिलिंग का फीचर यूज होता है उन प्रोडक्ट्स को बिल करने के लिए जो हमारे कैटलॉग में नहीं है। ये स्पेशल पैकेज बनाना चाहते हैं, स्पेशली लाइक केटरिंग। और बिलिंग तो सुपर इजी है। बिलिंग के लिए सिर्फ बिलिंग पे टैप करेंगे। हम चाहें तो यहां पे इस प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके कैटलॉग में ऐड कर सकते हैं। अगर स्कैनर है तो हम स्कैन करके प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्रोडक्ट्स सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मॉडिफायर्स है, एड ऑन्स है, वो भी हम इजीली सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। डिस्काउंट देना चाहते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं हम यहाँ पे। चाहे तो प्रोडक्ट को डिस्काउंट लेवल पे हम दे सकते हैं या फिर कंप्लीट ऑर्डर लेवल पे डिस्काउंट दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास कस्टमर्स को ऐड करना। अगर लिस्ट में ऑलरेडी कस्टमर एडेड है, सिर्फ उनका मोबाइल नंबर यूज करके हम लोग कस्टमर ऐड कर सकते हैं, या फिर नया कस्टमर बना सकते हैं। सिर्फ उनकी बेसिक डिटेल्स लेके मोबाइल नंबर, उनका नाम और चाहे तो फ्यूचर के लिए एड्रेस भी सेव कर सकते हैं। अब फाइनली आते हैं हम चेकआउट पेज पे। चेकआउट करेंगे। चाहे तो स्प्लिट पेमेंट हम यूज कर सकते हैं। सो स्प्लिट पेमेंट, मेरे को थोड़ा अमाउंट अगर कैश में देना है, सो प्रॉब्ली कैश में यहां पे कुछ अमाउंट डालेंगे। अगर आप कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपकी कार्ड पेमेंट भी इंटीग्रेट हो जाती है क्लाउड के थ्रू, सो डायरेक्टली अमाउंट आपके मशीन पे रिफ्लेक्ट करेगी। या अगर यूपीआई पेमेंट यूज करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है। इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस तरीके से आप पेमेंट्स लेना चाहते हैं। वी कैन सेट दैट एग्जैक्टली फॉर यू। सो सिर्फ पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे और इनवॉइस इजीली जनरेट हो जाता है। अब चाहे तो आप डिजिटल इनवॉइस भी भेज सकते हैं, या तो ईमेल से, व्हाट्सएप से या एसएमएस से। जहां तक क्यूटी की बात रही, सीधा अगर आपके पास क्यूटी प्रिंटर किचन में है, किचन में प्रिंट हो जाएगा। अगर आप केडीएस स्क्रीन यूज करते हैं तो केडीएस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और ऑर्डर लेने की बात है, अगर आप कैप्टन ऐप यूज करना चाहते हैं तो कैप्टन ऐप के थ्रू भी आप डायरेक्टली ऑर्डर ले सकते हैं। ट्रांजैक्शंस टैब हम यूज करते हैं पुरानी ट्रांजैक्शंस देखने के लिए, बिल की डिटेल देखने के लिए, और चाहे तो हम कैलेंडर भी यूज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक डेट पे अगर हम पहुंचना है तो। किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेंट्री सबसे जरूरी मॉड्यूल होता है। तो चाहे तो बिलिंग डिवाइस से ही आप रिक्वेस्ट स्टॉक कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं स्टॉक, वैलिडेट कर सकते हैं, स्टॉक ऐड कर सकते हैं, और जो वेस्टेज है वो आप स्टॉक आउट भी कर सकते हैं। कैटलॉग सेक्शन हम यूज करेंगे टू सर्च एनी प्रोडक्ट और एडिट एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का मुझे प्राइस चेंज करना है, टैक्स चेंज करना है, तो बहुत आसानी से बिलिंग डिवाइस से भी हम चेंज कर सकते हैं। कस्टमर्स टैब हम यूज करेंगे टू सी द लिस्ट ऑफ ऑल द कस्टमर्स, जितने भी हमारे कस्टमर्स है। अगर मुझे देखना है कि प्रॉब्ली राहुल जी ने कितना मेरा सामान लिया था, सो मेरे को पूरी डिटेल्स मिल जाती है विद अकाउंट डिटेल्स, ऑर्डर हिस्ट्री, उनके पुराने बिल्स और सारी इंफॉर्मेशन, उनकी क्या स्पेशलिटी, क्या क्या आइटम गए थे। रिपोर्ट सेक्शन ऑफ कोर्स बहुत जरूरी होता है। सो यहाँ पे मिलती हैं आपको बेसिक रिपोर्ट्स, लेकिन हाँ जब हम डैशबोर्ड की बात करेंगे वहां मिलेंगी आपको 80 से ज्यादा रिपोर्ट्स जो डिटेल रिपोर्ट्स होंगी। बट यहाँ पे आपको डे क्लोज करने के लिए मिल जाती है डेट समरी। यू कैन सिलेक्ट बिटवीन दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, और चाहे तो कस्टम डेट भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में कैशियर को अगर डे क्लोज करना है, पूरी पेमेंट समरी आपके सामने आ जाती है। सेम वे अगर हमें देखना है प्रोडक्ट वाइज सेल्स, एंटिटी वाइज सेल्स, स्टॉक लेवल्स अगर हमें देखना है और स्टॉक मूवमेंट्स हमें देखनी है, ये सारी डिटेल्स आपके बिलिंग डिवाइस पे मौजूद रहती है। इतना ही नहीं, अगर मुझे सारे ऑर्डर्स देखते हैं तो हम ऑल ऑर्डर्स को क्लिक करेंगे। अगर आप कोई कोटेशन देना चाहते हैं तो परफॉर्मा इनवॉइस का ऑप्शन है। डिस्काउंट के सेटिंग्स है, कोई एक्सटर्नल प्रिंटर सेट करना चाहते हैं तो प्रिंटर सेटिंग्स में जाएंगे और बहुत आसानी से हम लोग अपनी बिलिंग और ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट जनरेशन डैशबोर्ड से। सो ये एक वेब पोर्टल पे खुल जाता है।
किसी भी लैपटॉप, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि डैशबोर्ड से आप बल्क ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो यूजर नेम कंप्लीटली परमिशन बेस्ड है, जिसको आप एक्सेस देना चाहते हैं उसी से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आप लैंड करते हैं होम पेज पर, जहां पे आपको बाय डिफॉल्ट टुडेज डेट की डिटेल्स दिखाई देते हैं, लाइक रेवेन्यू, ऑर्डर्स, कितने लो स्टॉक हमारे हो चुके हैं, या फिर एवरेज मेरा ऑर्डर साइज क्या है। सेम वे वी कैन डू फॉर पास्ट 7 डेज, पिछले 30 दिनों के लिए या पूरे महीने का मेरे को डेटा देखना है, वो हम देख सकते हैं। स्मार्ट रिपोर्ट से एक्सेस मिलता है, जो आपका स्टॉक जो रिस्क पे है, जो स्टॉक आउट होने वाला है बहुत जल्दी, कोई लीकेज है, कोई मार्जिन लीकेज है, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट व्यू आपको ऑप्शन देता है देखने का सेल्स ट्रेंड इन अ ग्राफिकल व्यू और पेमेंट ब्रेकअप्स। साथ में आप अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, इन्वेंट्री की हेल्थ चेक कर सकते हैं, पेंडिंग स्टॉक-इन्स जो भी आपके रखेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। सो कैटलॉग ऑप्शन बहुत जरूरी है, यहीं से आप कैटलॉग डैशबोर्ड पूरा बना सकते हैं, बल्क ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख जाते हैं, इजीली एडिट कर सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं, मॉडिफायर्स बना सकते हैं, कॉम्बोज बना सकते हैं, गिफ्ट वाउचर्स बना सकते हैं, वेरिएंट्स बना सकते हैं, और चाहे तो ब्रांड्स बना सकते हैं फॉर इजी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कैटलॉग। नाउ सबसे जरूरी है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में रेसिपी मैनेजमेंट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम पिज्ज़ा बना रहे हैं तो वहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ हमारे टमाटर कितने लगेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड करते हैं 50 ग्राम टमाटर लगता है मेरा, और ऑटोमेटिकली बैग कैलकुलेट कर लेगा प्राइस को। कैप्सिकम कितनी लग रही है, प्रॉब्ली मेरी 1 ग्राम या 2 ग्राम, लेट्स से 5 ग्राम। सो इजीली हमारी फूड की कॉस्ट भी प्राइस ऐड होती है। सो जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। सेम परफॉर्मेंस हम लोग बल्क ऑपरेशंस में एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है दैट इज रॉ मटेरियल मैनेजमेंट या लो स्टॉक अलर्ट। सो किसी भी आप लोकेशन के लिए अपने लो स्टॉक की क्वांटिटी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉफ़ी शॉप पे मैं चाहता हूँ जब भी किचन में हो टोमेटो जैसे ही 5 किलो से कम पहुँचे मेरे को एक अलर्ट आ जाए, ताकि मैं टाइमली प्रिक्योर कर सकूँ। सो अपनी डिटेल्स अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं अलग अलग किचन्स के लिए, अलग अलग लोकेशंस के लिए, चाहे वो सेंट्रल किचन हो, चाहे वो बेसिक किचन हो जो रेस्टोरेंट में आपके मौजूद है। अगला सेक्शन आता है इन्वेंट्री का। सो इन्वेंट्री ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। सो स्टॉक ऑपरेशंस, कोई स्टॉक इन करना है, स्टॉक आउट करना है, ये सारे ऑप्शंस आप बल्क में एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में आप परचेज ऑर्डर्स भी बना सकते हैं। एक्सपायरी बैचेस अगर आपकी डेट्स मैनेज करनी है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। वेंडर्स मैनेज कर सकते हैं, अगर आप बैचेस में प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भी आप बहुत आसानी से यहां से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा परचेज का। सो परचेज रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो वेंडर्स बनाना हो, उनका मार्जिन सेट करना हो, परचेज ऑर्डर्स बनाना हो, वेंडर के इनवॉइसेस हमें ट्रैक करने हो, या फिर उनकी सेटलमेंट ट्रैक करनी हो, हम सब कुछ इसी डैशबोर्ड से कर सकते हैं। कस्टमर सेक्शन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिख जाती है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ कस्टमर्स का डैशबोर्ड, उनकी परचेज हिस्ट्री। बल्क में आप अगर आपके पास डेटा है कस्टमर्स को ऐड करने का वो यहाँ कर सकते हैं, इवन डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर एनी मार्केटिंग एक्टिविटी। लॉयल्टी सेटिंग हम लोग यहाँ कर सकते हैं, मेंबरशिप्स क्रिएट कर सकते हैं, गिफ्ट वाउचर्स बना सकते हैं, कस्टमर की सेल्स, टॉप सेलिंग कस्टमर्स कौन से हैं, लो फुटफॉलिंग कस्टमर्स कौन से हैं, या मिड फॉलिंग कस्टमर्स कौन से हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। साथ में मिलती है आपको बहुत इंपॉर्टेंट इनएक्टिव कस्टमर रिपोर्ट, जो कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे हैं वो आप डेटा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सेक्शन रहेगा हमारे एम्प्लॉयज का। सो यहाँ से आप नए एम्प्लॉयज बना सकते हैं, उनको रोल्स दे सकते हैं और उनको स्टोर्स या वेयर हाउसेज से मैपिंग कर सकते हैं। साथ में सेट कर सकते हैं सेल्स टारगेट, जो रिपोर्ट्स में आपको कवर करके देगा टारगेट वर्सेस अचीवमेंट रिपोर्ट। सेटिंग सेक्शन यूज करके हम अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन, वेयर हाउस, सिक्योरिटी प्रिंटर्स, रिसिप्ट्स को हम लोग पर्सनलाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिपोर्ट सेक्शन पर, यहां पे आपको एक्सेस मिलता है। अब हम आते हैं अपने रिपोर्ट सेक्शन पर, यहां पे आपको एक्सेस मिलता है 80+ बिजनेस रिपोर्ट्स का। सो बहुत सारी ऑर्डर्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं,
जिस तरीके से आप डेटा व्यू करना चाहते हैं। प्रमोशंस, परफॉर्मा इनवॉइसेस जो आपने क्रिएट करे हैं। सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो बहुत सारी हमें सेल्स रिपोर्ट यहाँ दिख जाती हैं। सो बहुत सारे फिल्टर्स हैं। अगर पिछले 4 महीने की सेल देखनी है, वी कैन इवन सेट दैट। मुझे स्टोर वाइज सेल देखनी है, रीजन वाइज सेल देखनी है, हम लोग कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, डेटा आपके सामने आ जाएगा। सो ड्रैग एंड ड्रॉप का हम ऑप्शन यूज करेंगे अगर हम चाहते हैं टोटल ऑर्डर्स पहले आए फिर लोकेशन आए। सो अपने हिसाब से आप रिपोर्ट सेट कर सकते हैं और इसी को आप इजीली एक्सेल फॉर्म में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास। देखना चाहें एम्प्लॉय वाइज सेल, कस्टमर वाइज सेल, आर्ली सेल्स, हमारे पास ऑप्शंस आपको दिख जाता है यहाँ पे डाउनलोड करने का और देखने का। प्रोडक्ट वाइज सेल, कैटेगरी वाइज सेल, इनकम हेड वाइज सेल्स, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। ऑनलाइन ऑर्डर्स में आप देख पाएंगे जो भी आपके ई स्टोर्स के ऑर्डर्स आए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। इन्वेंट्री अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेंट्रली आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मुझे स्टॉक लेवल देखना है किसी भी लोकेशन का, सेंट्रली हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। अप्लाई करेंगे, पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर हमें देखना है किस स्टोर पे किस आइटम का कितना स्टॉक है, वी कैन इजीली सी दैट, इंक्लूडिंग द स्टॉक लेवल एंड द एवरेज कॉस्ट और बहुत सारी डिटेल्स। जो आपको नहीं देखना वो अगर इजीली यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट्स आपके मुताबिक बन जाती है। सेम वे हम देख सकते हैं स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट, स्टॉक मूवमेंट डिटेल्स, स्टॉक रिक्विजिशन, अनफुलफिल्ड स्टॉक रिक्वेस्ट एंड इवन प्रोडक्ट एजिंग रिपोर्ट कि कौन सा मेरा प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है, ये एक्सपायर हो चुका है। प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट्स भी हमें दिख जाती है और साथ में दिख जाते हैं हमें लो स्टॉक प्रोडक्ट्स। अकाउंटिंग रिपोर्ट हम यूज करेंगे फॉर इजी रिकंसिलिएशन ऑफ द टैक्स पर्पस। साथ में परचेज के थ्रू आपको मिल जाती है लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर इन डिटेल, वेंडर परचेज समरी एंड मेनी मोर इंफॉर्मेशन। सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था आपको दिखाने के लिए एक छोटे से एप्लीकेशन से या सॉफ्टवेयर से अपना बिजनेस कैसे स्मार्ट कर सकते हो। टाइम आ गया एक स्मार्ट मैनेजर हायर करने का, तो जो आपका बिजनेस पूरी तरीके से मैनेज कर सके। थैंक यू।